दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है होम मिनिस्ट्री। बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश जिस पे टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में, बोलो। आप बोल जवाब दो। इसीलिए कह रहा हूं ये होता विषयांतर करना, बहुत बड़ा विषय। एक इसीलिए फिलीपींस पे लगाया है, जापान पे लगाया है, ताइवान पे लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे लगाया है, कनाडा पे लगाया। देखिए कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे। ये है हकीकत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 अगस्त 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, देयर इज अ रिसेंटली अनकवर्ड फिनोमिना ऑफ सैफरन टेररिज्म दैट इज बीइंग इम्प्लिकेटेड इन मैनी बॉम्ब ब्लास्ट। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009 जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। आपने बोला कांग्रेस के किसी नेता ने, वही जो सरकार के दिग्विजय सिंह ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, चिदम्बरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता वो काम सेक्रेटरी करता है। वेल डन। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोड कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं 2009 में मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है। मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नहीं रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए भाई, क्या तरीका आप बीच में बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब? मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट ने अब सुनिए, नवंबर 2008 में मुंबई का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब और 2008 मालेगांव छोड़ के कसाब पे चले कर पाए, क्योंकि झूठे एक एक करके आप दोनों बोलेंगे फ्रेम किए जा सकते। ये इनके सामने समस्या ठीक है, और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था इनके जमाने में। मकोका का तो केस उसी समय हट गया था इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। सही पकड़े हैं। मगर जब दिमाग में विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटा सा उत्तर, देन विवेक एंड अवनीश अवस्थी। 6 साल चार्जशीट को नहीं फाइल हुई। ये सवाल का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद बोले 2016 आपकी सरकार फाइल हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार। ओके, यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को समापन। पहली चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई। 6 साल लग गए क्या? चल झूठा। रिजेक्ट हो गई ना वो, रिजेक्ट हो गई। अरे भाई हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी भी आतंकवादी थे? देखिए अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मान रहे हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? अब तो ठीक आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस आज भी मानती है कि हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। रुकिए जरा। की कोर्ट का है। अरे भाई देखिए क्या वर्ड बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा एक हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल है। 2-3 बिल्कुल, आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है, इसका मतलब? जब मैंने आज 2025 में भी मान रहे हैं? देखिए आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। चली है आप क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
अरे सर क्या बात। आप तो खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना, अगर कांग्रेस में किसी ने बोला, गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। चल झूठा। उन पे क्या अरे भाई, कार्रवाई? वो तो किस-किसने आज क्या तक बोला? राज्यसभा अब सांसद है। मोदी जी ने आप क्या-क्या बोला? राज्यसभा में नहीं है। अब मोदी जी ने मना करने वाला राज्यसभा में भाई। नहीं है। पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है। चिदम्बरम राज्यसभा में है। और तो और मैं कहना चाहता हूं, सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में। आलोक भाई, आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक। अरे सुनो ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं जी। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था। कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, आलोक जी, अब लेकिन नाइंसाफी हो उसके रही है बाकी मेहमानों के साथ। उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई। विवेक जी, म्यूजिक